Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पिछली रात से लगभग 15 ऐसे ड्रोन थे जो पाकिस्तान ने अमृतसर और उसके आसपास के इलाकों में टारगेट करने के लिए भेजे थे और हम एक ऐसी ही जगह पर मौजूद हैं जहां पर ऐसे ही एक पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया गया था। मैं अपने कैमरा पर्सन सत्या से बोलूंगा वो तस्वीरें दिखाएं आपको। ये देखिए हम एक खेत में मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जब ड्रोन को मार गिराया था उसकी वजह से यहां पर एक गड्ढा हो गया है, इस खेत में गड्ढा हो गया है। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके का इंपैक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान अब जो ड्रोन भेज रहा है हिंदुस्तान की सीमा में या खास करके अमृतसर पठानकोट के एरिया में, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ड्रोन नहीं आ रहे हैं सर्विलेंस के लिए, बल्कि उनके साथ में एक्सप्लोजिव्स होते हैं, विस्फोटक होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि साफ तौर पर अगर वो किसी सिविलियन एरिया या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में गिरेगा तो वहां पर भारी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन उसके आसपास की भी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए पूरा खेत अगर आप देखेंगे तो ये जो काला काला दिख रहा है आपको, दरअसल जब आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारी सेना ने उस ड्रोन को गिराया तो उसके बाद यहां पर आग लग गई थी और इसी की वजह से आप देख सकते हैं एक लंबा हिस्सा जो है खेत का वो पूरा का पूरा आग की आगोश में आ गया था। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने उस वक्त क्या कुछ देखा था, उनसे बात करते हैं। पाजी क्या देखा था उस वक्त आपने? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਅਦਲੀ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ। ਇੱਥੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। तो ये देखिए इनका ये कहना था कि इनका घर 2-2.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि उस आवाज से ये उठे और उसके बाद जब देखा तो इन्होंने पूरा इलाका आग की लपेट में था। अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर जो सेना की टीम है वो यहाँ पर आई थी और जांच के लिए जो ड्रोन के बचे हुए अवशेष थे उसको लेकर गई है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कुछ अवशेष यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, चाहे वो ये लाल रंग की शीट को बोल लीजिए या कुछ ये प्लास्टिक्स जैसी जो चीजें हैं, इनको लेकर जो सेना है वो यहाँ पर गई हुई। तो अपने आप में जांच भी होगा। अब देखिए कुछ जो है रिमेन्स अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से कल आपको याद होगा कि जिस तरीके से जो आर्मी है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी साफ तौर पे पता चल रहा था कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं अभी वो तुर्की के बने हुए हैं। लेकिन अगर इस पूरे इलाके की बात करूं, देखिए पिछले 2 दिनों में लगभग 20 से ज्यादा ड्रोन्स अमृतसर में भेजे गए हैं। अमृतसर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर, यानी कि जहां पे मैं खड़ा हूं यहां से 20-25 किलोमीटर दूर पे लाहौर शुरू हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं ये पाकिस्तान की सीमा से कितना नजदीक है और इसी के लिए ये अपने आप में बेहद संवेदनशील इलाका है और इसी इलाके की सुरक्षा में अभी आर्म्ड फोर्सेज जो है वो लगातार जुटी हुई है। पिछले 12 घंटे में 15 से ज्यादा ड्रोन्स को गिराया गया है। जो यहाँ की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसको टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, लेकिन किसी भी तरीके का न तो सिविलियन किसी को नुकसान हुआ है, किसी आम इंसान को नुकसान नहीं हुआ है और ना ही कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को नुकसान हुआ है। जी पाजी, आप लोगों ने क्या देखा कल? हाँ, मैं सुबह उठते ही 5 ਵਜੇ 4-4:30 ਵਜੇ ਆਹ ਪਿੰਡ ਆ ਮੰਗਲਾਨੀਕੋਟ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੋ ਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਸਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਰੀ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਡਰੋਨ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਫੇਰ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਫੇਰ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਆ। ਫੇਰ ਇਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ, ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ। ਖੜਾਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਫਟ ਗਿਆ ਵਾ। ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਡੇਰਾ ਵਾ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, पूरा यहाँ पे आग लग गई थी। यहाँ पे ਆਗ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਭਜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਹ ਵੀਰ ਦੀ ਪੈਲੀ ਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਰਾਸਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਪੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਵਾ। ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਟੁਕੜਾ ਡਿੱਗਾ ਵਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਹ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਆਵੇ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਖੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।